हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए षड्यंत्र पूर्वक हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी श्री कुलभूषण जाधव को बंधक बना करके और एक तरफा कार्रवाई करके फांसी का फरमान सुना दिया है। इसको लेकर के आज हम सब लोग भारतवासी आक्रोशित हैं। आज हमने प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और भारत सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र श्री कुलभूषण जाधव को मुक्त कराएं। शरीफ जी का पुतला फूंका है और मांग करी है कि उनकी फांसी की सजा जो है वो टाली जाए और उनको सुरक्षित भारत लाया जाए, क्योंकि जब उनके पास सबूत ही नहीं है तो उनको किस यहाँ पर उनको फांसी की सजा दी गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक नापाक चाल है जिसमें हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। भारत के सेना किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी अपना 56 इंच का सीना बोलते थे और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम एक सिर कटेगा तो हम जो है 100 सिर लेके आएंगे, तो मैं इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश दादिज जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादिज साहब, आपका स्वागत करते हैं। एक सवाल है, जब कुलभूषण जाधव की रिहाई का जिक्र आता है तो विदेश मंत्री साफ तौर पर पाकिस्तान को ऐलान करते हुए कहते हैं कि हम आउट ऑफ द वे जाएंगे। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आती है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या भारत की कूटनीति कहीं ऐसी तो नहीं कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ जाए? देखिए, जिस प्रकार से सुषमा जी ने कहा वो सारा घटनाक्रम जिस ढंग से चला है, निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति पाकिस्तान की हो रही है। हर मुद्दे पे जब से बलूचिस्तान का मुद्दा वहाँ हाईलाइट हुआ तब से ये सबको अपने देश को घेरने का एक षड्यंत्र एक प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे सुषमा जी ने कहा और जिस ढंग से सरकार को जिम्मेदार बताकर ये कह रहे हैं, जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट इस विषय को लेकर चिंतित है, तो बहुत दिनों तक देश सब ऐसी सारी स्थितियों को बर्दाश्त करने की स्थिति में है नहीं। और इसीलिए सुषमा जी ने कहा आउट ऑफ वे जाकर के भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे जी। तो ये एक प्रकार से पाकिस्तान को समझाने की दृष्टि से कहा गया या कूटनीतिक स्टेटमेंट है कि ताकि कोई और इंटरफेरेंस या इस प्रकार की घटना होकर के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर आऊं जी। उससे पहले सुनील जी का एक सवाल था ब्रेक से पहले, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। आप जुड़े नहीं थे। सुनील जी का कहना था कि राजनाथ जी ने जो कुछ लोकसभा में कहा कि 13 बार हमने कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। कुलभूषण से बात करने की इजाजत पाकिस्तान ने नहीं दी। इसे नाकामयाबी के तौर पर देखेंगे सरकार की, क्योंकि सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए, कोई भी चीज का रास्ता अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो पहले बातचीत से होता है। अब बातचीत के माध्यम से सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। एक साल की ट्रायल करके सजा भी सुना दी गई। सजा भी सुना दी, तो फिर अब सरकार के पास में जो भी विकल्प बचते हैं उस विकल्पों पे विचार होगा। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सुनील जी, भारत का ये तर्क कि हमें 1 साल में ट्रायल की जो जानकारी है वो नहीं मिली, सजा सुनाने के बाद पता लग रहा है। नहीं, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प एक वाकया आप कहना चाहूंगा। 4 दिन पहले निक हेली संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बात बोलती है। डॉन के एक सीनियर सहाफी हैं, पत्रकार हैं, उनके सवाल के जवाब में निक हेली बोलती हैं कि इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए, और उसमें वो इवन ट्रंप के मीडिएशन की बात करती है। तो यहाँ बहुत अधिकतर जो आपके जो इतने भी तर्जियाकार हैं वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि निक हेली जो बात इंडिकेट कर रही थी कुछ बड़ा हो जाए, वो शायद इसी चीज को इंडिकेट करना चाहती थी। तो ये बात है कि निक हेली को पता लग गया और हमें नहीं पता लगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको मैं फेलियर तो नहीं कहूंगा, बट कहीं ना कहीं इग्नोरेंस जरूर कहूंगा मैं, पहली बात में। दूसरी बात है कि मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मली एक पूरे वर्ल्ड में जो भी एस्पाइनर्स जो होता है, स्पेशली बिग ऑफिशियल्स के द्वारा, हालांकि भगवान सिंह जी बैठे हुए, नबन नंदा जी भी एक्सपर्ट हैं इस चीज के, तो वो भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि नॉर्मली अगर सरकारों को जो अपने एस्पाइनेज जो रखने होते हैं वो बाकायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर ही होते हैं। चाहे अभी अमेरिका के अगर कुछ भी लोग इंडिया में होंगे, उनके आर्मी अटैचीज होंगे या उनके आर्मी जो भी इंटेलिजेंस बिग ऑफिशियल्स होते हैं वो बाकायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के ऊपर होते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। तो बात है इतना बड़ा अधिकारी आप किसी भी ढंग से, जो लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कमांडर लेवल का ऑफिसर है, वो किसी भी ढंग से नॉन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में, नॉर्मल पासपोर्ट ने कहा है कि रोका एजेंट हुसैन मुबारक पटेल के नाम से मिला। मेरी बात सुनिए, उसकी जरूरत क्या थी? वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे होते हैं ना। अगर हमें अपना एस्पाइनेज
ही करना था तो एक्चुअली कहीं ना कहीं जैसे ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने ध्यान दिया हो सीआईए के जितने भी ऑपरेटिव्स हैं जो पाकिस्तान में है, बीच में पाकिस्तान में उनको पकड़ा भी 2-3 लोगों को, वो सब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर थे। भारत में भी हुआ, भारत में पाकिस्तान का मसला भी है, हमने भेजा है, वापस डिप्लॉयड किया। पूरे वर्ल्ड में होता है, हाल ही में मामला सामने आया। जो एजेंट्स जो वहां थे वो बाकायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे होते थे, मगर हम कहीं ना कहीं इस चीज को भी जिस ढंग से उजागर हमें करना चाहिए। रमन नंदा साहब कहा यहाँ चूक हुई है, लगना चाहिए भारत को। इसका मेरे पास कोई निश्चित जवाब नहीं कि यहाँ चूक हुई है कि नहीं। मैं एक छोटी सी बात नहीं आपसे और जो अर्ज करना चाह रहा था कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें भारत और पाकिस्तान का, कैसे वो एक दूसरे के सैनिकों को या स्पाइस को ट्रीट करते हैं, तो भारत ने तो आज तक पाकिस्तान के किसी स्पाई को सजाए मौत नहीं दी है, आतंकवादी को दिया, कसाब को दी। दूसरी बात आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स आती रही हैं, जो सर कटे हुए सैनिकों के आने की बात रही है, वो पाकिस्तान से आने की बात शुरू होती थी और कभी भी रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बात, ये एक नौसेना के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिटायर्ड। 1971 पर जाइए, भारत के पास लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक, अधिकारी, जनरल की रैंक तक के बंदे हमारे कब्जे में थे। उनको डर था कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी उनको वहां से लेके प्रिजन कैंप तक जाने देगी कि नहीं, मारे ना जाएं। तो जब सरेंडर किया था पाकिस्तान की आर्मी ने, वो भारत की सेना के तो प्रेशर और घेराबंदी में किया ही था, लेकिन उनकी जान को जो खतरा था वो था बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से। बांग्लादेशी आम नागरिक जो सड़क पे चलते थे, कहीं इनको मार ना दे जान से। तो भारतीय सेना ने उनका आत्मसमर्पण लेकर उनको जीवन दान दिया था। तो मैं आज भी हुआ एक वाकया दर्शकों को बताना चाहेंगे। पाकिस्तानी नौसेना के 6 जवानों की कश्ती राह भटक गई, भारतीय नौसेना ने उनकी जान बचाई और 2 जवानों को यहां पर बचाकर वापस पाकिस्तान भेजा गया और 4 जवानों के शव भी बरामद करके पाकिस्तान को लौटाए गए। ऐसे मिसालें भी हमारे सामने हैं। लेकिन एक सवाल है, सरबजीत से जोड़कर देखना चाहूंगा। सरबजीत के मामले में भी हुआ कि स्पाई है और आखिर में मौत के बाद हमने देखा कि वाकया क्या हुआ। ठीक, क्या इसी तरह से भारत की जो कूटनीतिक चाल है उसमें इस बार सुस्ती नहीं है, सरबजीत से सबक लेता हुआ नजर आता है मामला आपको? अश्विनी जी, वाकई में ये कहना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए या बाहर बैठे हुए, कि कहाँ पे कूटनीतिक पहले रिएक्शन इस तरह के नहीं थे, लेकिन सिविल सोसाइटी का समर्थन था। मेरी समझ से इस तरह की चीजों में एक रिएक्शन में टाइम लैग ही होता है, क्योंकि इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में था। उन्होंने एक बार जब या पकड़ लिया या खरीद लिया, जैसे कि सुशील कह, उसके बाद अब उन्होंने अचानक अनाउंस कर दिया कि साहब हमने तो सजाए मौत दे दी है। अब भारत को कहां से पता लगेगा? क्या इसे नाकामी के रूप में देखेंगे? जासूसी तंत्र की 1 साल ट्रायल चला और भारत को पता नहीं। निक हेली ने का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है कुछ बड़ा हो जाए, हो सकता है ये हो या फिर कोई और बात हो। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि इस मसले पे कुछ बड़ा हो जाए। बड़ा होने के लिए सवाल है कि 1 साल ट्रायल चला एक नौसेना के पूर्व अधिकारी के खिलाफ और भारत को इस बात का आभास नहीं। केवल 3 महीने चला है ट्रायल, तो 3 ही महीने चला है। वो कैप्टिविटी में रहा है करीब 9 महीने। तो 3 महीने में जो FGCM बैठा है, इसने 3 महीने में अपना वर्डिक्ट दे दिया। ये बिल्कुल गलत है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है और पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट निक हेली को पता लग गया इस बात का, मेरे को दरअसल कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़ी चीज है ना, वो और बहुत मसले हो रहे हैं। JNK में जिस किस्म की स्थिति चल रही है, ये स्थिति ऐसी चल नहीं सकती है। अब आप देखिए, हम इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नाउ व्हाट विल हैपन? ये सिचुएशन बिगड़ती बिगड़ती कहाँ पहुंचेगी? ये बहुत सीरियस मसला है। जाधव का इतना बड़ा सीरियस मसला मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो चाहे था या स्पाई नहीं था, जो भी था, यदि मान लो था भी, तो हमारा ये अधिकार है कि उसको पूरी न्याय मिले। न्याय प्रक्रिया उसके साथ पूरी होनी चाहिए, तो उसके थ्रू हम पूरी कोशिश करेंगे ना। हम ये नहीं कह सकते कि आप इसके ऊपर हम दोनों में मिलिट्री तनाव हो जाएगा, वो भी गलत बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी विल नेवर एक्सेप्ट इट। आप उनका यदि अन्याय हुई है उसके साथ, तो न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। तो जो तरीका है न्याय में अपील करने का और मर्सी पिटीशन देने का, वो सारे अपनाइए। चलिए, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर आपकी बात जानना चाहता हूं करोड़ी सिंह जी। क्या अफगानिस्तान और जर्मनी के बाद बाकी मुल्क भी अब इस मसले पर भारत के साथ आ सकते हैं, जैसा कि नॉर्म्स का खास तौर पर वायलेशन देख रहे हैं?
अश्विनी जी, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय भारत के साथ जाधव के इश्यू में खड़ा होगा, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके फांसी दी जानी चाहिए। तो जिस तरीके से फांसी दी जा रही है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निश्चित रूप से भारत के साथ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि पाकिस्तान सदैव आशंकित और भयग्रस्त रहेगा। अफगानिस्तान के सिवा कोई और मुल्क लगता है भारत की आवाज बुलंद करेगा? देखिए, हमारे दक्षिण एशिया में ही बांग्लादेश समर्थन करेगा, श्रीलंका कर सकता है, नेपाल भूटान कर सकते हैं, हमारे दक्षिण एशियाई पड़ोसी कर सकते हैं, और यूरोप के दूसरे देश भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि अरब कंट्रीज में भी कोई इसमें साथ दे। भारत ने संपर्क किया है, कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब से भी बात की जाए। निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव रहते हैं, होने भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी एक्टिव है, क्योंकि स्टेट के कई आर्म्स होते हैं और मल्टीपल चैनल्स पे डिप्लोमेसी कंडक्ट होती है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रयास होगा। क्या केंद्र का अगला कदम यही होगा मुकेश दादी साहब, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल किया जाए? मैंने कहा ना, निश्चित रूप से ऐसे इश्यूज में जब मसला दोनों देशों के बीच में नहीं रहा, तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे अपने मित्र देश हैं उनसे ये सारे वर्जन आते ही हैं, और उसके आधार पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप देखेंगे एक आध दिन में, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सरकार एग्रेसिव होकर के लगी है, एक दो दिन में समस्या का समाधान कोई न कोई निकलेगा। चलिए एक और ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर में आपके जवाब के साथ लौटेंगे, साथ ही सभी मेहमानों की इस पर आए ब्रेक के बाद। कुलभूषण के मामले में भारत को अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान को जरूर भेज देनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो फैसला है वो न्याय संगत फैसला नहीं है। एक मासूम को फांसी की हत्या सजाए जाने का उन्होंने फैसला किया है। इस फैसले पर उन्हें पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बहुत नज़दीकी पड़ोसी देश है। अगर पड़ोसी से ही अच्छे संबंध नहीं होंगे तो लॉन्ग टाइम तक पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं चल पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंध बने रहें,